हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट में जो आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें अब तक हम लोगों ने दो स्टेटमेंट पढ़े हैं, एक व्हाइल स्टेटमेंट और दूसरा डू व्हाइल स्टेटमेंट। आज उसी आइटरेटिव स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट जो कि फॉर स्टेटमेंट है उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे हम आपको फॉर लूप बताएं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और जब आप वीडियो देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर लूप पर कि फॉर लूप क्या है। देखिए, फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप जिसको हम लोग कहते हैं, फॉर स्टेटमेंट में मेनली तीन एक्सप्रेशन होते हैं, और तीनों के तीनों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेमी कॉलन्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग दीज एक्सप्रेशंस। तीन एक्सप्रेशन होते हैं और उन तीनों एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन्स का यूज करते हैं। जो फॉर स्टेटमेंट होता है उसमें तीन एक्सप्रेशन होते हैं और उन तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेमी कॉलन्स का। और जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो कुछ दो तरीके से पॉसिबल है। पहला सिंटैक्स आपके सामने ये है, दूसरा सिंटैक्स अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, आपको बताता हूँ। हो सकता है जो आप लोग फॉर स्टेटमेंट का जब यूज करें या जब भी आप लोग फॉर लूप बनाएं तो उसमें जो स्टेटमेंट हो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है। ये जो लाइन है वो सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है। तो जो फॉर स्टेटमेंट होता है उसका जो टोटल सिंटैक्स है, पहली बात तो उसमें तीन एक्सप्रेशन होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है और एक्सप्रेशन 3। इन सब को सेपरेट करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज किया गया है, यहाँ पर भी सेमी कॉलन का यूज किया गया है। आप एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, और लास्ट में एक्सप्रेशन 3 लिखेंगे। यहाँ कोई सेमी कॉलन नहीं लगता। उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट होगा आप उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। यहाँ अगर स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी हो सकता है या ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है। अगर इसी स्टेटमेंट की जगह पर हम लोग एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो दूसरा सिंटैक्स है वो बन के तैयार हो जाएगा। पहला सिंटैक्स पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 3। और ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा जब तक कि फॉर लूप की कंडीशंस अभी आगे डिस्कस होगा, जब तक कि ट्रू रहेगी। अब इस स्टेटमेंट की जगह पर एक ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, और कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेसेस के बीच में, करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट 1 है, ये रहा स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 है। इसी तरीके से और स्टेटमेंट भी पॉसिबल हैं। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट आपका 2 है, और ये और भी ज़्यादा स्टेटमेंट इस तरीके से पॉसिबल हैं। और लास्ट में आप इस लाइन को करली ब्रेसेस। अब एक करली ब्रेसेस के बीच में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसको या तो ब्लॉक बोला जाता है या फिर इसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे हम ब्लॉक कह सकते हैं या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जो दो सिंटैक्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला सिंटैक्स है जब हमारे पास फॉर की जो लूप है इसको लिखने के बाद, इस बॉडी को लिखने के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट हो, या फिर फॉर की बॉडी में एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो। तो अब जो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 हैं इनको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चीज़ को। ये जो पहला एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन 1, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियलाइजेशन क्या है। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 को इनिशियलाइजेशन बोला जाता है, दूसरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, इसको बोला जाता है टेस्ट एक्सप्रेशन। और यहाँ जो एक्सप्रेशन 3 है इस जगह पर कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा या फिर कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा इस जगह पर। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये सेमी कॉलन से इस तरीके से सेपरेट रहेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन भी सेमी कॉलन से जो है सेपरेट रहेगा, और यहाँ पर फॉर का जो लूप है तो
एक्सप्रेशन 1 जो है वो इनिशियलाइजेशन होगा, एक्सप्रेशन 2 है वो टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन 3 है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कोई भी हो सकता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइजेशन है, एक्सप्रेशन 2 एक प्रकार का टेस्ट एक्सप्रेशन है, और जो एक्सप्रेशन 3 है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को। इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल का वह मान या वह वैल्यू जहां से लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए या जिस मान के लिए लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल आई है, तो आई की शुरुआत 1 से हो सकती है, 0 से हो सकती है, इस तरीके से यहाँ 1 भी हो सकता है या 0, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये सेमीकोलन से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। आगे टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल का वह मान जहां तक के लिए लूप का एग्जीक्यूशन होना है, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यूज जब तक ट्रू रहेंगी, या यहां पर क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन की जगह पर आप लोग अगर और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कोई ना कोई जो है रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा, लाइक आई लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसा कुछ। जैसे कि i इज इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट होगा और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 से इक्वल या 10 के छोटी नहीं रहती, तब तक के लूप चलेगा। आगे यहां पर i प्लस प्लस हो सकता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहां हो गया, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया और ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल, ये आई एक वेरिएबल है जिससे हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे जिसकी सहायता से। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जहां से लूप का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, ये केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये लाइन इनिशियलाइजेशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है और ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद बॉडी में जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो बहुत गौर से देखिएगा इस चीज को आप लोग। यहां इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का वह मान, जैसे स्टार्टिंग मान क्या है, i इज इक्वल टू 0, तो वेरिएबल का वह वैल्यू या वह मान जहां से लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। i लेस देन और इक्वल टू 10, ये क्या है, जैसे कि ये एक प्रकार का रिलेशनल एक्सप्रेशन है, जैसे i और 10 के बीच संबंध को बताता है कि i 10 से छोटा रहना चाहिए या तो 10 के बराबर। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि ये आई की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाएगा। तो इस पूरे जो भी सिंटैक्स बताया गया, सिंटैक्स 1 और सिंटैक्स 2, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो सिंगल स्टेटमेंट होगा तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा तो उनको कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख लेंगे हम लोग, जैसे यहां पर कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेंगे। आगे मैंने आपको यह बताया कि जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो एक प्रकार का इनिशियलाइजेशन होता है, एक्सप्रेशन 2 है वो टेस्ट एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन 3 है वो एक प्रकार का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इस इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वेरिएबल की वो मान जिससे लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक प्रकार का रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वेरिएबल की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाएगा, क्योंकि आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर डिस्कशन हुआ है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोगों ने इतना सीखना था कि फॉर स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें कितने एक्सप्रेशन हैं, उनको सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। इन चीज़ों को आज हम लोगों को सीखना था और हमने इसको लेकर के अपना डिस्कशन किया। आप लोगों के जाहिर सी बात है, आप लोग जब इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान चीज़ है ये और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसी फॉर स्टेटमेंट पर बेस्ड एक प्रोग्राम देखेंगे। जब आप लोग प्रोग्राम को देखेंगे और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखेंगे तब आप लोगों को इस फॉर स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कि फॉर स्टेटमेंट क्या था, उसका किस किस तरीके का सिंटैक्स पॉसिबल है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या हैं, इनको लेकर के हम लोगों ने अपनी बात की। तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और जब लेक्चर देखिए तो लिंक जो है वीडियो का उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। उन लोगों को भी फॉर स्टेटमेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसकी बेसिक्स पता लग जाएंगी और कल के
जो अगला वीडियो होगा या जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग फॉर स्टेटमेंट पर बेस्ड प्रोग्राम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, और मैं आप लोगों को रोज़ाना या जब भी मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाएगा तो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इसी प्रकार के लेक्चर लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा, और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की और बहुत सी चीज़ें इसी लेक्चर पर मिलती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।